नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात करते हैं यूपी चुनाव की। और यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा लड़ैया यानी अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की वो रणनीति, फूट डालो, राज करो, विपक्ष को कमजोर बताओ, ये कहो कि विपक्ष में तो कला है। और ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला भी उनके परिवार की कला को लेकर बात रखेगा। तो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, एक कहावत है अंग्रेजी की, लेकिन राजनीति में ये कहावत खूब चलती। अखिलेश यादव ने ये सोचा कि आगे की चुनाव प्रचार में जब बीजेपी वाले इस बात को लेकर रायता फैलाएं, उससे पहले हम ही क्यों न रायता फैला लें। और अखिलेश यादव रायता फैलाने लगे और रायता यूं फैला रहे हैं कि भाई बीजेपी में तो मार मची है, आपस में इतना झगड़ा है कि आपस में ही निपट लेंगे और पार्टी निपट जाएगी। मतलब वो ये फील देने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं कि भाई यूपी में इस बार अखिलेश यादव ही आएंगे। वो जो बार बार कहते हैं ना कि अखिलेश यादव की सरकार फिर से आएगी, ये माहौल देने की। तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया। वैसे आज ही क्या, हर दिन करते हैं ट्वीट, एक ही क्या, उससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज जो उनका एक ट्वीट आया है उसी से उनके माइंड गेम का पता चलता है कि आगे वो बीजेपी को उलझाने की उनकी क्या रणनीति होगी। ये अलग बात है कि उनकी रणनीति कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और पब्लिक सब जानती है। पहले जरा उस ट्वीट को देखें और फिर मैं उसके मायने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता अगले चुनाव में भाजपा की हार की जो बात खुलकर कर रहे हैं, वही बात गांव गलियों में भाजपा के कार्यकर्ता व समर्थक दबी जुबान में कर रहे हैं। भाजपाई किसानों व जनता के आक्रोश से बचने के लिए पाला बदल रहे हैं। भाजपा दो फाड़ के मुहाने पर खड़ी है। और फिर हैशटैग डाल के लिखते हैं, भाजपा खत्म। कमाल के। अब इसका मायने समझिए। मायने ये है कि बताओ, सामने वाला जो है ना, जो कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि एक तरीके से यूपी में अपराजय, भाई एक बार जीत गई, दो बार जीत गई, तीसरी बार हैट्रिक, वो भी कि पूरा विपक्ष एक हो जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यही हुआ था, तब भी बीजेपी का डंका बज गया, हर तरफ कमल खिल गया। तो इस बार अखिलेश यादव की ये रणनीति है कि ये दिखाओ और ये बताओ जनता को और ये समझाओ कि भाई बीजेपी का तो डब्बा गोल है। और डब्बा गोल कैसे है? सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके लिए ही वो कह रहे हैं कि भाजपा दो फाड़ हो गई। इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है और विपक्ष वाले इस बात की चर्चा शुरू की है, हवा दे रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं होता या नहीं होता, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की बीजेपी और यूपी की बीजेपी में ठनी हुई है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। और विपक्ष में सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव। वो ये कह रहे हैं इस ट्वीट के बहाने वो ये बता रहे हैं कि गांव-गांव तक ये बात फैल चुकी है कि बीजेपी जो है वो दो फाड़ हो चुकी है। बीजेपी में कलह, बीजेपी में आपसी झगड़ा, बीजेपी में सर फुटौल, एक दूसरे को निपटाने, टपकाने, अटकाने का खेल खूब चल रहा है। यही बता रहे हैं अखिलेश यादव। कई बार वो इस तरह की बात कह चुके हैं कि जब चुनाव था, पिछला विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुआ था, उसमें बीजेपी ने कहा कि पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बना, बन गए कोई और। यानी वो ये एक तरीके से ना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दोनों के बीच में ना झगड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना नारद वाला। तो ये कहा जा रहा है, पर ये राजनीति की एक रणनीति होती है, चुनावी राजनीति की, कि आप विपक्ष, मतलब आप अगर सामने वाले में ये दिखाओगे कि भाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, लोग भी ये बात चर्चा करने लगे, एक चीज़ को इतनी बार कहो और समझाओ। और बीजेपी में इस तरह की चर्चाएं जो है घर के अंदर ही पहले शुरू हुई, ये कोई दो बात नहीं है। आपने भी देखा था कि कैसे जब एक समय था आपसे करीब 2-2.5 महीने पहले
कि यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। इस बात को लेकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बार बार कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना की दूसरी लहर में भी उन्होंने जनता की बहुत सेवा की है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा। और थोड़ी देर बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ जाता था उसी दिन, थोड़ी देर में, और मीडिया में दोनों बयान एक साथ आते थे। केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते थे कि वे बीजेपी में एक परंपरा रही है, और वो परंपरा रही है ये कि चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद जब नए विधायक आते हैं वो तय करते हैं कि उनका नया नेता कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। सेंटर से फिर ऑब्जर्वर वहां जाते हैं, पर्यवेक्षक, और इस तरीके से परंपरा रही है पार्टी के अंदर में नए नेता यानी मुख्यमंत्री चुनने की। तो एक आदमी कह रहा आम, दूसरा आदमी कह रहा इमली। कंफ्यूजन की शुरुआत वहीं से हुई, लगा कुछ तो गड़बड़ है कहीं, और इस तरह के संकेत कोई पहली बार नहीं मिले, कहानियां तो बहुत सारी हैं, और उन्हीं कहानियों को हवा दे रहे हैं अखिलेश यादव। उनकी कई तरह की रणनीति है, उनमें से एक नई रणनीति ये है कि ये दिखाओ कि क्रैक्स हैं बीजेपी के अंदर आपस में, और इन क्रैक्स को दिखाएंगे तो सामने वाले को बताएंगे कि भाई इस बीजेपी में हम कहाँ जा रहे हो जिनका घर खुद ही ठीक नहीं है। आप उस इमारत में कैसे जाओगे जिसमें दीवार टूटी फूटी हो, छत जो है उसमें भी क्रैक्स हो, तो आप सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। तो अखिलेश यादव के इस ट्वीट ने आज एक नई कहानी रच दी है। वैसे भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जब बीजेपी के नेता अलग अलग किस्म के बयान देते रहे। अब देखिए ना, वैसे तो वो बीजेपी के नेता आज की तारीख में नहीं हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, लेकिन वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि उससे नुकसान तो बीजेपी का ही होगा ना। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि भाई वो पश्चिमी यूपी के हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में तो बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना नामुमकिन है, वो घुस ही नहीं सकते, वो हमेशा किसानों के समर्थन में बात कहते रहे। तो इससे नुकसान किसका होगा, बीजेपी का ही होगा ना। कि बीजेपी ने एक अलग लाइन ले रखी है। जो बात भारतीय किसान यूनियन कह रहा है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम बीजेपी के नेताओं को अपने गांव घर में नहीं घुसने देंगे, वही बात सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ऐसा ही, ये बात सच है। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो नुकसान पहुंचा रहे हो बीजेपी को। हो सकता है चुनाव तक पता नहीं ऐसे कितने सत्यपाल मलिक आ जाएं। तो अखिलेश यादव इसीलिए अभी से अपना लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं कि इस लॉन्चिंग पैड पर धीरे धीरे करके वो अपनी इमारत खड़ी करेंगे। चुनाव लड़ने की उसमें बहुत सारे दांव होते हैं, और ये अखिलेश यादव का नया दांव है, और वो है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी और अभी तक वो चलती है, बीजेपी भी ये करती रही है। तो ये बंटवारा करो वाली राजनीति में शायद वो कहावत है ना पुरानी कि दो बिल्लियों की लड़ाई थी और फ़ायदा किसी और को हो गया। तो अखिलेश यादव का ये नया ट्वीट बीजेपी को लेकर ये बताने और समझाने की कि बीजेपी दो फाड़ हो रही है। तो वो बता रहे हैं कि भाई दम है तो हमारे में है, तो जनता इस गफलत में ना पड़े।